फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। रिजल्ट आने वाला है। मेंस की तैयारी में जीएस 4 का और जीएस 4 में मोरल फिलोसोफर्स को समझाने की जिम्मेदारी हमने ली थी। मोरल फिलोसोफर्स में हम आपको वर्च्यू एथिक्स समझा चुके। वर्च्यू एथिक्स में 3 लोगों को पढ़ाया था हमने, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल, प्लेटो और अरिस्टोटल, है ना। फिर हमने टेलीलॉजी को समझा था, इसमें 2 लोगों को समझा था, एक बेंथम और मिल, इन दोनों को समझ लिया हमने। आज हमारा तीसरा स्कूल ऑफ फिलोसफी शुरू हो रहा है। वो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्टेरियंस। कॉन्ट्रैक्टेरियंस, इसमें हम 3 लोगों को पढ़ेंगे, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, और एक नाम और है चौथा, रूसो, रॉस, जॉन रॉल्स, ये लास्ट में पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे थॉमस हॉब्स से। थॉमस हॉब्स को कॉन्ट्रैक्टेरियन फिलोसफी, मोरल फिलोसफी का फाउंडिंग फादर माना जा सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, मोरलिटी से इसे कैसे रिलेट किया जाए, ये सब बातें थॉमस हॉब्स ही कहते हैं। तो थॉमस हॉब्स को समझते समय आपको 2 कंसेप्ट समझना जरूरी है जो उन्होंने दिए। 2 कंसेप्ट थॉमस हॉब्स के कौन से हैं? आपको पढ़ना है आज थॉमस हॉब्स, ठीक है। थॉमस हॉब्स में 2 ही कंसेप्ट हैं कि एक उनका आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, क्यों जरूरी था ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इसके हिसाब से काम करना मोरल क्यों है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है और ये से इसके अकॉर्डिंग काम करना मोरलिटी क्यों उन्होंने एसोसिएट की थी, तो ये बात समझना जरूरी है। और दूसरा इनका कॉन्सेप्ट है लेविएथन स्टेट। लेविएथन स्टेट, ये इनका क्या कंसेप्ट था, और लेविएथन के कंसेप्ट से ही ड्रॉ होंगे दोनों अलग बागी के थिंकर, चाहे वो जॉन लॉक हो, रूसो हो या जॉन रॉल्स हो। तो ये तीनों ऐसी से ड्रॉ करेंगे अपनी आइडियोलॉजी। तो पहले ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया समझ लेते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है। तो ग्रुप ऑफ पीपल यानी इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल लोग जब मिलकर सोसाइटी बनाते हैं तो वहां एक दूसरे के म्यूचुअल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए जिस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो किन सर्कमस्टेंस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिन होता है और उसकी जरूरत क्यों है और इसके हिसाब से काम करना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करना मोरल क्यों है, यही मतलब बेसिक नुआंसेस ऑफ थॉमस हॉब्स की जो मोरल फिलोसफी है उसका है। तो कनेक्ट कुछ ऐसे करते हैं थॉमस हॉब्स साहब। तो उनका मानना था, थॉमस हॉब्स का मानना है कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है और जो इंडिविजुअल है वो 2 चीजों से ड्राइव होता है। तो इनका कहना है कि जो सोसाइटी है वो बनी है इंडिविजुअल से। किससे बनी है? इंडिविजुअल से, है ना। इंडिविजुअल से बनी है और ये इंडिविजुअल है, ये 2 चीजों से ड्राइव होता है। कौन कौन से? तो इसका पहला कंसेप्ट था कि इंसान जो भी होगा वो सेल्फ प्रिजर्विंग होगा। सेल्फ प्रिजर्विंग होगा। जो इंसान है वो 2 चीजों से ड्राइव होता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन से। वो बाय नेचर सेल्फ प्रिजर्विंग होता है, मतलब अपने इंटरेस्ट को प्लेजर करना उसको सबसे पहली प्राथमिकता होती है। आप ये दुनिया में किसी भी लिविंग बीइंग पर अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी जीव सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहता है। तो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने की जो टेंडेंसी है इसी को बोलते हैं सेल्फ प्रिजर्विंग टेंडेंसी, है ना। सेल्फ प्रिजर्विंग टेंडेंसी है इंसान की, बाय नेचर है ये। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान सेल्फ प्रिजर्विंग है तो सोसाइटी में आने के बाद हुआ है, नहीं। आप किसी भी जानवर को अप्लाई कर लें, कोई भी पेड़ पौधा पादप है, सबसे पहले अपने लिए न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। जड़ें क्या करती हैं? यही तो करती हैं। पत्ते क्या करते हैं? यही तो करते हैं। तो दुनिया का कोई भी लिविंग बीइंग क्या होगा? सेल्फ प्रिजर्विंग टेंडेंसी का होगा, यही मानना है उन्होंने। तो इंडिविजुअल जो है सेल्फ प्रिजर्विंग होता है। अच्छा, लिविंग बीइंग जो है वो सेल्फ प्रिजर्विंग ज्यादा होते हैं, है ना। गाय अपने बछड़े को सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसे ही शेरनी अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करेगी, चींटी अपने बच्चों को प्यार करेगी। तो ये सेल्फ प्रिजर्व होना बड़ी बात नहीं है, ये हर एक जीव में होता है। ह्यूमन के साथ एक एडिशनल चीज जुड़ जाती है, वो है प्लेजर सीकिंग। अपने घोंसले की रक्षा करना, अपने घोंसले की रक्षा करना हर एक जीव की सेल्फ प्रिजर्विंग टेंडेंसी के हिसाब से है। लेकिन
अपने घोंसले को आलीशान बनाना ये इंसान की फितरत है। प्लेजर सीकिंग, तो इंसान जो है वो प्लेजर सीकिंग है। ये किसका मानना है? किसका मानना है? ये मानना है थॉमस हॉब्स का। तो इंसान को सेल्फ प्रिजर्विंग एनिमल सब होते हैं, तो इंसान एनिमल होने के नाते तो सेल्फ प्रिजर्विंग भी है। अपने बच्चे की सुरक्षा, अपने फ्यूचर की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, ये सब इंसान जीवों की तरह ही कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने फ्यूचर को बहुत सिक्योर करना, जब मैं बुढ़ापा हो जाऊं तो मेरे पास पूरा एम्पायर हो, मेरा नाम हो, मेरे बच्चे दुख गरीबी ना झेलें, सब क्या है? प्लेजर सीकिंग है। मेरा घर घर ना हो, बंगला हो, आलीशान भवन हो, महल हो, मेरा पूरा एम्पायर हो, है ना? तो ये प्लेजर सीकिंग इंसान का एंड अनदर टेंडेंसी है। यही दो चीजें इंसान को और जीवों से, मतलब ये वाली चीज, ये तो सब एनिमल्स में होती है, ये एडिशनल फीचर है इंसान का। ये दो क्वालिटीज है, नेचुरल टेंडेंसीज हैं ह्यूमन बीइंग की। अच्छा, सोसाइटी में इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल की ये दो टेंडेंसीज हैं। अब असलियत क्या है? एक और ऑब्जर्वेशन क्या है? सोसाइटी में रिसोर्सेज जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है ना, स्केयर है। स्केयर बोलो, लिमिटेड बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। सोसाइटी में रिसोर्सेज तो स्केयर है। एक सोसाइटी है जिसके जो कंपोनेंट है वो इंडिविजुअल्स है, और इंडिविजुअल की नेचर बाय नेचर ये सेल्फ प्रिजर्विंग और प्लेजर सीकिंग है। लेकिन प्लेजर और ये सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा? रिसोर्सेज से, और रिसोर्सेज जो है वो है लिमिटेड, वो है स्केयर। यहीं से आगे चलेगी कहानी। सोसाइटी है, सोसाइटी में इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल दो तरह का है, दो उसकी नेचर है, प्लेजर सीकिंग और सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब ये सेल्फ प्रिजर्वेशन कैसे पॉसिबल है? इस रिसोर्सेज से, और रिसोर्सेज कैसे हैं? स्केयर। अब स्केयर रिसोर्सेज हैं तो इनके लिए क्या होगा? स्केयर है तो पहले आएगी क्या? कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा नहीं होगा? और ये कंपटीशन अगर रेगुलेट ना हो तो स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर कंपटीशन आप लोगों ने रिसोर्स के लिए जो है रेगुलेट नहीं किया, चैनलाइज नहीं किया, तो ये स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्ट्रगल होगा तो इसे ये वॉर होगा। इस वॉर की सिचुएशन को उसने नाम दिया था स्टेट ऑफ वॉर। स्टेट ऑफ वॉर। कंपटीशन रेगुलेशन, कंपटीशन रेगुलेशन होना ही क्या है? कंपटीशन को रेगुलेशन करने के लिए क्या चाहिए आपको? सैंक्शंस। अगर सैंक्शन नहीं है तो स्टेट ऑफ वॉर होगा, और स्टेट ऑफ वॉर होगा तब इंसान होगा क्या? ब्रूटिस, मर्डरर, किलर, सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड, सेल्फिश। तो यहां वो जो 5 खूबियां बताई जाती हैं मैन की, वो इस सिचुएशन में होंगी। ये सिचुएशन आएगी कब? जब सैंक्शंस नहीं होंगे। सोसाइटी में कोई एक्सटर्नल सैंक्शन नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए सैंक्शन है ही नहीं, तो वो स्टेट ऑफ नेचर होगी। ये कब होगी बात? जब सैंक्शन नहीं होंगे। तो इस सिचुएशन को नाम बोलागा स्टेट ऑफ नेचर। ये कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ वॉर कब होगी? जब स्टेट ऑफ नेचर होगी। तो स्टेट ऑफ नेचर और स्टेट ऑफ वॉर दोनों एसोसिएटेड हैं। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है कोई एक्सटर्नल सोसाइटल रेगुलेशन रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि किस लिए? कि लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट किया जाए। रिसोर्स, जमीन तो लिमिटेड है ना भाई, पैसा लिमिटेड है, आम के फल लिमिटेड है, गेहूं का उत्पादन लिमिटेड है, आलू का उत्पादन लिमिटेड है, जमीन लिमिटेड है। घर बनाने के लिए एनक्रोचमेंट क्यों होते हैं? माइनिंग, रिसोर्स, जितने भी दुनिया के रिसोर्सेस है, कोई अनलिमिटेड है नहीं ना। तो अनलिमिटेड रिसोर्स तो है नहीं, लिमिटेड रिसोर्स के लिए स्ट्रगल होगा, कंपटीशन होगा। पहले कंपटीशन अगर रेगुलेट नहीं हो रहा है, सैंक्शन नहीं हो रहे हैं, तो इसे बोलेंगे स्टेट ऑफ नेचर। और स्टेट ऑफ नेचर होगी मतलब कंपटीशन स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वार में कन्वर्ट होगा, वार होगा तो स्टेट ऑफ वॉर। और यही इंसान बनेगा कौन सा? ब्रूटिस, मर्डर, किलर, सेल्फिश, इस तरह का होगा। शॉर्ट टेम्पर्ड, ये 5 खूबियां बताई जाती हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड भी होगा। तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो कब रहा है? जब स्टेट ऑफ नेचर है। ये नेचुरल टेंडेंसी नहीं है आदमी की, समझ में आ रही है आपको? ये सर्कमस्टेंशियल है। जब सर्कमस्टेंस क्रिएट हो रही है स्टेट ऑफ वॉर की, तब ये आदमी हो रहा है ब्रूटिस, मर्डरर, किलर, सेल्फ इंटरेस्ट बेट और शॉर्ट टेम्पर्ड। तो ये
ह्यूमन बाई नेचर ऐसा नहीं है, सरकमस्टेंस उसे ऐसा होने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि अपने इंटरेस्ट को तो बचाना पड़ेगा ना। शेर खूंखार क्यों होता है? क्योंकि वहां एक्सटर्नल रेगुलेशंस नहीं है। तो यही बात बोली थी। अच्छा, स्टेट ऑफ वॉर जो है ये तो हर एक केस में अवॉइडेबल है सोसाइटी के लिए। अवॉइडेबल है कि नहीं? ये अवॉइडेबल है कि नहीं? अवॉइडेबल है। आप बोलेंगे भाई स्टेट ऑफ वॉर तो अवॉइडेबल है, दुनिया में कोई सोसाइटी अगर एग्जिस्ट कर रही है या एग्जिस्ट होनी है तो स्टेट ऑफ वॉर जब तक रहेगा तब तक कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यही मानव इतिहास का हिस्ट्री है। देखो आप, मानव इतिहास में लाखों साल से इंसान है, लेकिन इंसानी बस्ती 5000 साल पुरानी है। लाखों साल के इंसानी जीवन में, लाखों साल भाई आज से तो नहीं है इंसान दुनिया में, तो अभी तक की ह्यूमन हिस्ट्री में ज्यादातर हिस्से में वो जंगली है। जंगली क्यों? कि सोसाइटी नहीं एग्जिस्ट कर पा रही। क्यों? क्योंकि सैंक्शंस नहीं है। तो सैंक्शंस आएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में, वो मोरलिटी से जोड़ दिए जाएंगे, वो अच्छे माने जाएंगे, उनके सोशल सैंक्शंस के हिसाब से काम करना मोरल माना जाएगा और एप्रिशिएट किया जाएगा। इसीलिए ह्यूमन सोसाइटी जो है वो सोसाइटी तब बनेगी जब स्टेट ऑफ वॉर से निपटा जाए। तो स्टेट ऑफ वॉर अवॉइडेबल है। अब इसको अवॉइड कैसे किया जाए? तो साफ सीधी बात है, आपको सैंक्शन लाने पड़ेंगे। समझ में आ रही है आपको कहानी? यहां से देखो, सोसाइटी होगी, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में ये दोनों चीजें आपको किसी भी तरह से, जब सोसाइटी स्टेट ऑफ वॉर से बचना है तो आपको लाने पड़ेंगे सैंक्शंस। अब आपको समझ में आ गया कि सैंक्शंस लाने हैं। सोसाइटी की प्री कंडीशन क्या है? सैंक्शंस। सोसाइटी तभी फंक्शन काम करेगी अच्छे जब सैंक्शंस होंगे। सैंक्शंस किस लिए? टू रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए सैंक्शन चाहिए। अब अच्छा, सैंक्शन दो तरीके से ला सकते हैं। या तो आप एक्सटर्नली इंपोज कर दो, एक्सटर्नली इंपोज कर दो। कोई आके बोले आपसे कि आज से आपको ये नहीं करना, क्लास में खाना नहीं खाना और बाहर खाने के लिए जगह ना दी जाए, तो क्या करेंगे आप? रिवोल्ट करेंगे। तो एक्सटर्नली इंपोज्ड हो जाए, मतलब लोगों की विल इसमें शामिल ना हो, लोगों की बिल शामिल ना हो, तो ये सस्टेनेबल है? तो ये अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल है मतलब डिजायरेबल नहीं है, ये भी फिर काम नहीं करेंगे। तो क्या होना चाहिए? इंटरनली इंपोज्ड होना चाहिए। कैसे? क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एग्रीड कंसाइंस, सोशल कंसाइंस, सब लोगों की सहमति से कोई रूल बने और तब वो खुद सेल्फ इंपोज्ड करें। तो ये क्या होना चाहिए? सेल्फ इंपोज्ड। सेल्फ इंपोज्ड होना चाहिए। तो जिन सोसाइटीज में रूल सेल्फ इंपोज्ड हैं वो सोसाइटी ज्यादा लंबे समय तक वो रूल्स एग्जिस्ट किए। इंडियन सोसाइटी क्यों लिविंग सोसाइटी बन पाई? क्योंकि यहां ज्यादातर जो रूल्स बने वो लोगों ने खुद पर सेल्फ इंपोज किए, लोगों ने अपनी अपने हिसाब से, है ना। जैसे ब्राह्मण के लिए वेजिटेरियन होना रूल बनाया गया, लेकिन केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के ब्राह्मण मछली खाए बिना काम नहीं करते और उनके लिए कोई सैंक्शन काम नहीं करता। तो उन्होंने वो अपने हिसाब से रूल बनाए। तो इसीलिए ब्राह्मण, कोई मांस खाने वाला ब्राह्मण भी है और वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन भी ब्राह्मण भी है। तो सेल्फ इंपोज रूल होते हैं वो सस्टेनेबल होते हैं, यही होते हैं सस्टेनेबल। और सस्टेनेबल रूल्स ही सस्टेनेबल सोसाइटी को, सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल है, डिजायरेबल है। तो अब आपको समझ में आई? तो ये सस्टेनेबल जो म्यूचुअली एग्रीड रूल्स हैं, ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं मतलब म्यूचुअली एग्रीड है। क्योंकि जब भी दो या दो से लोग ज्यादा बात, सहमति से बात आती है, सहमति जहां आएगी दो से ज्यादा अधिक पार्टियों की, वहीं आता है कॉन्ट्रैक्ट। ये रूल्स किस फॉर्म में आएंगे? कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो कहां रहा है? सोसाइटी में। तो क्या बोलेंगे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे इमर्ज होता है आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझ में आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्यों है? मोरल क्यों है? क्योंकि सोसाइटी के भले के लिए है, पीसफुल लिविंग के लिए, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए, म्यूचुअल लिविंग के लिए, म्यूचुअल टॉलरेंस के लिए, अल्टीमेटली सोसाइटी की प्रोग्रेस, सोसाइटी की पीस लिविंग के लिए ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिन होती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोशल क्यों है? क्योंकि वो इंडिविजुअल्स जो सोसाइटी के मेंबर हैं उन्होंने खुद के लिए ये बात, रूल मतलब सैंक्शंस या रूल्स बनाए हैं अपने ऊपर इंपोज करने के लिए, ताकि सोसाइटी के मेंबर्स, अपनी सोसाइटी के मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट किया जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि डिफरेंट सोसाइटी के रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं। थारू जनजाति के लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, संथाल के अलग, ब्राह्मण लोग अपनी जो मेन डोमिनेंट हमारी इंडियन सोसाइटी है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, उसके रूल्स अलग हैं, कस्टम्स,
रिचुअल सब अलग है, जनजातियों के कस्टम्स रूल्स अलग है, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज, इस्लाम, बौद्ध, जैन, पंजाबी, इन सब के सोसाइटी के अपने सेल्फ इम्पोज रूल्स हैं, है ना। तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा आप मान सकते हैं। तो सोशल जो नॉर्म्स हैं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आया, आपको समझ में आया। स्टेट ऑफ वॉर और स्टेट ऑफ नेचर से बचने के लिए, राइट ऑफ नेचर और स्टेट ऑफ नेचर से बचने के लिए आया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। ये दो तरीके से काम कर सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, जैसे इंडियन सोसाइटी में इनफॉर्मल को सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें तो कास्ट बेस्ड रूल जितने भी हैं, मैरिज रूल्स रिचुअल्स जितने भी हैं, रिलीजियस रूल्स रिचुअल्स जितने भी हैं, जितने भी सोशल ट्रेडिशंस आप देखते हो, ये सब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है, लेकिन इनफॉर्मल है। और इनफॉर्मल होने पे केस में किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं कर सकते, इसीलिए आती है जरूरत फॉर्मल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, कि फॉर्मल में आप यहां आपको एक कंसेप्ट याद होगा अरिस्टोटल का, क्या दिया था उसने जस्टिस के लिए। जस्टिस के लिए क्या जरूरी है, आनुपातिक बर्डन, बर्डन एंड बेनिफिट का जो कंसेप्ट है कि भाई बेनिफिट और बर्डन जो है ना आनुपातिक होने चाहिए, तब जस्टिस होगा। लेकिन इनफॉर्मल केस में बर्डन और बेनिफिट जो है, मतलब बेनिफिट का मतलब है पोजीशन या पोस्ट, और बर्डन का मतलब है इंसान की ड्यूटी। इनफॉर्मल में ये फिक्स नहीं रह पाती हैं या प्रोपोर्शनल नहीं हो पाती हैं। तो प्रोपोर्शनल नहीं होंगी, इस केस से बचने के लिए ये फिर क्योस बढ़ावा देगा, कि फिर क्योस क्यों ले जाता है, अनजस्ट सोसाइटी की तरफ ले जाता है। तो अनजस्ट से बचने के लिए आपको फॉर्मलाइज करने पड़ते हैं। तब आती है जरूरत किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। दिखाई दे रहा है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज की, गवर्नमेंट की। समझ में आ रही कहानी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की जरूरत कब पड़ेगी, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आपको फॉर्मलाइज करना है। अब फॉर्मलाइज कर दिया, अब इन फॉर्मलाइज्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो इतने भी रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में या लॉ के फॉर्म में, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी चाहिए, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट, सरकार, राज्य, स्टेट। क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट, स्टेट, राज्य, जो भी है ना, स्टेट चाहिए। अच्छा, यहीं से इस जरूरत से ही कंसेप्ट अगला शुरू होता है लेविएथन स्टेट का, कि वो क्या था। पहला कंसेप्ट क्लियर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्टेट ऑफ नेचर से बचने के लिए एक जरूरत है, नीड है, इसेंशियलिटी है, और उसके हिसाब से काम करना मोरल क्यों है, क्योंकि उसी से सोशल लिविंग, सोशल पीस और सोशल कलेक्टिव गुड इंश्योर हो पाएगा। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट है लेविएथन स्टेट का। लेविएथन स्टेट क्यों चाहिए भाई उसको, लेविएथन स्टेट इसलिए चाहिए क्योंकि सोसाइटी है बड़ी और गवर्नमेंट है छोटी। अब इतनी बड़ी सोसाइटी पे छोटी सी गवर्नमेंट को रूल करना है, मतलब उसके बिहेवियर को रेगुलेट करना है। 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं भारत में, गवर्नमेंट 70-75 लोगों की, यूनियन कैबिनेट को मिला लिया जाए, प्रधानमंत्री की, भारत सरकार को मिलाया जाए, तो उसका क्या मतलब है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सरकार है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने, 72-75 होंगे सारे, टोटल मिला लो 80 से ज्यादा नहीं है। तो 80 लोग पूरे देश 140 करोड़ लोगों पर शासन कर रहे हैं। तो ये जो 80 लोग हैं और 140 करोड़ लोगों पर शासन करेंगे, तो ये कब कर पाएंगे, ये जब ये पावरफुल होंगे। क्या होंगे, पावरफुल होंगे। जरूरत है कि नहीं पावरफुल होने की। अच्छा, ये कितने पावरफुल होंगे, तो अलग अलग थिंकर्स का अलग अलग मानना है। पहले थिंकर से थॉमस हॉब्स, तो उन्होंने बोला कि ये पावरफुल होनी चाहिए एब्सोल्यूट। गवर्नमेंट करनी कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट गवर्नमेंट से क्या मतलब है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट से मतलब है कि जो राइट्स ऑफ द पीपल होंगे वो कंडीशनल होंगे, शर्तियां होंगे, हर समय नहीं मांग सकते आप राइट, सरकार को शर्त लगाएगी कि इस शर्त में मिलेगा, इस शर्त में मिलेगा। तभी आपने देखा होगा अंडर जो 12 से 35 में आर्टिकल दे रखे हैं, उनमें हर एक आर्टिकल के नीचे शर्तें लिखी हैं, इस शर्त पे, इस शर्त पे, कंडीशंस हैं। कोई भी फंडामेंटल राइट अनकंडीशनल नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, सिवाय एक के अनटचेबिलिटी वाले को छोड़कर। तो सबके आगे, चाहे रिलीजन हो, अवसर हो, समानता का अधिकार हो, सब कंडीशनल है। एवरी राइट इज कंडीशनल। तो राइट क्या है, कंडीशनल है, पहली बात। एब्सोल्यूट होने का मतलब बताता उसने।
दूसरी बात, पीपल कांट रिवोल्ट अगेंस्ट इट, पीपल कांट रिवोल्ट अगेंस्ट इट। और तीसरी बात, अगर पीपल ये हिमाकत करते हुए रिवोल्ट करने की, तो स्टेट कैन यूज फोर्स, स्टेट कैन यूज फोर्स अगेंस्ट। तो आप सभा देखा होगा आपने, पुलिस देखी होगी, आर्मी रूल देखा होगा, है ना। ये क्यों है? क्योंकि ये थॉमस हॉब्स के आइडिया से जनरेटेड है सब कुछ। तो अब आपको समझ में आया, स्टेट यही एब्सोल्यूट जो स्टेट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करेगी, एब्सोल्यूट स्टेट, इसी को बोला था उन्होंने लेविएथन स्टेट, लेविएथन स्टेट। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया उनका क्या था और लेविएथन स्टेट का आइडिया उनका था क्या और क्यों था और उसके फीचर क्या है। ये 3 फीचर रट लेने हैं आपको, है ना। राइट्स आर कंडीशनल, पीपल कांट रिवोल्ट और स्टेट कैन यूज फोर्स। फोर्स भी अनलिमिटेड यूज कर सकती थी थॉमस हॉब्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं है। तो आई होप आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडिंग फादर थॉमस हॉब्स समझ में आ गया होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने आज समझा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमने समझा थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स के हमने 2 आइडिया समझे। पहला हमने समझा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दूसरा आइडिया हमने समझा लेविएथन स्टेट क्या है और क्यों है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत कब पड़ेगी, है ना। सोसाइटी है, सोसाइटी इंडिविजुअल से बनी है, इंडिविजुअल की 2 तरह की नेचर है, वो सेल्फ प्रिजर्विंग है और प्लेजर सीकिंग है ना। इसको अगर ये रेगुलेट नहीं हुआ, सोसाइटी में जो रिसोर्सेस है वो स्केयर है, रिसोर्स स्केयर है, इसको अगर रेगुलेट नहीं करेंगे इनके बिहेवियर को, तो कंपटीशन होगा और कंपटीशन कब स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। स्ट्रगल जो है वॉर में जाएगा और वॉर हमेशा अवॉइडेबल चीज होती है। तो वॉर से बचने के लिए आपको सैंक्शन चाहिए, सैंक्शंस होंगे कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में और कॉन्ट्रैक्ट होगा सोशल, इसलिए यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम आएगा। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए आपको चाहिए एक गवर्नमेंट या स्टेट बोलो। ये स्टेट छोटी एंटिटी है, बड़ा है तो इसे चाहिए पावर, पावर चाहिए इसे एब्सोल्यूट फॉर्म में, एब्सोल्यूट फॉर्म में। और एब्सोल्यूट पावर के उसने 3 फीचर बताए थे, राइट्स आर कंडीशनल, पीपल कांट रिवोल्ट और स्टेट कैन यूज फोर्स। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थॉमस हॉब्स के दोनों कंसेप्ट और ये सीक्वेंस। आपको इस सीक्वेंस में आई होप अच्छी तरह समझा पाया। मिलते हैं अगले थिंकर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।